बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सोलर लगा लेते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा आने लग जाता है, जो कि हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने सोलर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर ली, जबकि जो बंदा सोलर लगाता है वो यही कहते हैं कि हमने तो सुना था कि सोलर लगाने के बाद बिजली का बिल कम आता है, लेकिन हमारा बिल पहले से भी ज्यादा आने लग गया। तो इसकी वजह से जो कि फिर सोलर लगाने वाला शख्स ये सोचता है कि मैंने सोलर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर ली। तो ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से ये मसले मसाइल दरपेश आते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि मीटर पर न्यूट्रल की वायर जो कि बिलिंग करती है तो उसकी वजह क्या होती है। जैसा कि फ्रेंड्स, काफी सारे दोस्तों ने मुझे ये कंप्लेन की है कि हमारे न्यूट्रल की वायर बिलिंग कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपके न्यूट्रल की वायर अगर बिलिंग कर रही हो, यानी कि जब लाइट नहीं होती और आपके न्यूट्रल की वायर बिलिंग करती है जो कि कुंडा शो होती है, यानी कि अगर बिजली वाले चेक करने आ जाए और वो कहेंगे कि भाई आपने कुंडा लगाया हुआ है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने सोलर लगाया है या नहीं, लेकिन वो ये बात जरूर एक्सेप्ट करते हैं कि आपने कुंडा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो मीटर का जो न्यूट्रल की जो लाइट है वो बिलिंग कर रही है। तो ऐसी कौन सी गलती करते हैं हम सोलर लगाते वक्त, या इंस्टॉलर अगर सोलर इंस्टॉल करके आता है तो ऐसी कौन सी गलती करता है जिसकी वजह से जो है ये मसले मसाइल दरपेश आते हैं और सोलर लगाने वाले के लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। तो इसी तरह एक दोस्त ने मुझे कंप्लेन की कि मैंने सोलर लगवाया और उसके बाद से जो कि मेरे न्यूट्रल की वायर भी बिलिंग कर रही है और इससे हमारा बिल भी जो कि बहुत ज्यादा आ रहा है। जबकि लाइट नहीं होती है तो इनके पंखे और लाइट तो चल रहे होते हैं, लेकिन इनका जो न्यूट्रल है वो भी साथ साथ चल रहा होता है, यानी कि लाइट ना होने के बावजूद भी इनका न्यूट्रल सोलर से बैक होकर चल रहा होता है, यानी कि सोलर की मदद से इनका मीटर भी चल रहा होता है, जिसकी वजह से इनका बिल काफी ज्यादा आया। तो इन्होंने जब ये कंप्लेन मुझे की और मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, तो इसकी कंप्लीट वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफी लॉन्ग होगी तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको ये जो प्रॉब्लम है न्यूट्रल की लाइट का जो कि मीटर पर बिलिंग कर रही होती है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा, तो ताकि मेरी ऐसी नई और अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली जो कि आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे दोस्तों को जो कमेंट्स हैं, जो सवालात हैं न्यूट्रल से रिलेटिव के, उनके मीटर की न्यूट्रल की वायर ब्लिंक कर रही है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी वजह से इनका जो बैकअप है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बैकअप भी रिटर्न होता है और न्यूट्रल भी इनका रिटर्न होता है मीटर की तरफ, जिसकी वजह से बैकअप भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मैं पहुंचा और मैंने इनका सिस्टम जब चेक किया तो इनके पास 2 सोलर प्लेट्स और 1.2 किलोवाट का इन्वेक्स का इन्वर्टर लगा हुआ था। लेकिन जिस इंस्टॉलर ने भी इंस्टॉल किया, गलती ये की कि सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त उसने यूपीएस की तरह इनकी वायरिंग की, यानी कि यूपीएस की वायरिंग इस तरीके से होती है कि जब हम यूपीएस लगाते थे पहले दौर में तो एक बैटरी होती थी और एक छोटा सा यूपीएस होता था। तो उसकी एक वायर जो कि हम लेके जाते थे अपने पंखे और लाइटों तक, और न्यूट्रल जो कि हम इस्तेमाल करते थे बिजली का। तो जब लाइट चली जाती है तो हमारे पास फेज जो है वो ऑफ हो जाता है, लेकिन न्यूट्रल हमारे पास आ रहा होता है, तो उससे हमारे पंखे और लाइटें चलते रहते थे। लेकिन सोलर की वायरिंग इस तरीके से नहीं की जाती, यानी कि यूपीएस की तरह नहीं की जाती। सोलर की वायरिंग बिल्कुल अलग होती है। सोलर के दोनों दोनों वायर्स निकलती हैं और दोनों वायर्स अलग फिटिंग होती है। यहाँ पर जो इंस्टॉलर ने मिस्टेक की वो यही की, यूपीएस की तरह फिटिंग की। एक जो फेस था वो इन्वर्टर से लेकर गया इनके पंखे और लाइटों तक, और जो न्यूट्रल था उसने वापडा से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनका मीटर भी चल रहा था। यानी कि जब हम अगर न्यूट्रल अगर बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मीटर पर जो न्यूट्रल की वायर होती है वो बिलिंग करती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रल यानी कि चल रहा होता है। और अगर वापडा वाले अगर आ जाएं और उसे चेक कर लें तो वो हमारे लिए जो कि परेशानी का मसला बनता है, वो भी हमारे लिए बिल एक्स्ट्रा सरचार्ज करते हैं। वो कहते हैं कि आपने कुंडा लगाया हुआ है, क्योंकि लाइट नहीं होती तो हमारा मीटर चल रहा होता है, तो इसका मतलब है कुंडा शो हो रहा होता है। तो अगर आप अर्थ लगाएंगे तो भी ये इस तरीके से कुंडा शो होगा, और अगर आप न्यूट्रल इनका इस्तेमाल करेंगे और फेज आप सोलर से लेंगे तो भी यहाँ पर कुंडा शो होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कंप्लीट वायरिंग इसी तरीके से की हुई थी, जिसकी वजह से इनका बिल भी काफी ज्यादा आ रहा था। तो आया कि मीटर पर जो न्यूट्रल की जो लाइट होती है वो ब्लिंक करने का मसला ये होता है कि आपने जो न्यूट्रल है वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मीटर से आप ले रहे हैं। तो सोलर की वायरिंग के लिए दोनों वायर्स अलग निकलती हैं, न्यूट्रल और फेज की, और मीटर से उसका किसी भी किस्म का कोई वास्ता नहीं होता।
यानी कि बिल्कुल ही अलग वायर होती है। और इसी की वजह से इनको बैटरी का बैकअप भी नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनकी मगरिब के बाद फौरन बैटरी ऑफ हो जाती थी, 15 से 20 मिनट चलती थी, क्योंकि फ्रेंड्स न्यूट्रल की वजह से इनके जो बैटरी का बैकअप था वो भी बैक हो रहा था, और वो न्यूट्रल जो है वो रिटर्न में उसको पी रहा था बैटरी को, जिसकी वजह से इनको बैटरी का बैकअप नहीं मिल पा रहा था। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से फिटिंग सही तरीके से की हुई हो सोलर की, तो आपको बैटरी का बैकअप कम से कम 1 से 2 घंटे तो मिलता है। लेकिन यहाँ पर इनके पास मुश्किल से 20 मिनट या 15 मिनट का बैकअप मिल रहा था और इनका सिस्टम ऑफ हो रहा था। तो यहाँ पर पहुंचकर जब मैंने इनका कंप्लीट जो फिटिंग है वो चेक की, तो इसमें काफ़ी सारी झंझट भी बनी हुई थी। और फिर मैंने सारी वायर जो है इनके रूम की अलग अलग, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनके हर रूम की मैंने अलग अलग वायर निकाली और निकाल कर मैंने इनको फिटिंग कर दी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैंने इनसे वायर मंगवाई, और वायर मंगवाने के बाद इनकी जो 2 आउटपुट थी, यानी कि सोलर से आउटपुट निकाली दोनों, और आउटपुट निकालने के बाद दोनों आउटपुट मैं इनके ब्रेकर पर लेकर गया। और जब मैंने इनके ब्रेकर वायर का ओपन किया तो वो बिल्कुल ही अजीब ही हालत में था। तो दोस्तों इसी तरीके से इनके घर का जो आउटपुट था वो मैंने अलग किया। अलग करने के बाद इनके घर की जो पूरी लाइट है वो मैंने बंद कर दी, और बंद करने के बाद फिर मैंने इनका जो ये ब्रेकर था, मेन ब्रेकर, इसकी प्रॉपर तरीके से सही सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद इनका जो हैवी लोड था, डीप फ्रीजर, फ्रीजर और पानी की मोटर वगैरह, उसका अलग से मैंने कनेक्शन किए। अलग से उसका मैंने एक बोर्ड बनाकर उसकी मैंने आउटपुट अलग से निकाली, और अलग से निकालने के बाद मैंने इनका पहले डीप फ्रीजर जो है वो ऑन किया, और ऑन करने के साथ इनके जो फ्रीजर और जो पानी की मोटर की जो वायर थी वो मैंने अलग की। अलग करके इनके पानी की मोटर की और फ्रीजर की अलग वायरिंग करके अलग बोर्ड बनाकर मैंने इनको ऑन करके दे दिया। इसके बाद फिर इनके रूम की बात करें तो इनके रूम में जिस तरीके से एक एक वायर गई हुई थी फेस की, तो वो फिर प्रॉपर तरीके से अलग अलग सारी वायर मैंने निकालता गया। और निकालने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एक एक वायर निकाल कर मैंने इनके हर रूम से एक एक वायर फेस की निकाली, और निकालने के बाद मैंने इनका जो ब्रेकर से आ रहा था फेज, मैंने उसे अलग करता गया। तो फ्रेंड्स इनकी जो वायरिंग हुई थी पहले वाली, वो एक एक वायर में निकालता गया, इसी तरीके से फेज वाली वायर निकालता गया। और इनका जो बोर्ड में जो फेज आ रहा था, क्योंकि मैं इनका न्यूट्रल और फेज अलग कर चुका था, तो मेन ब्रेकर से जो इनका फेज आ रहा था, तो वो पूरा न्यूट्रल और फेज प्रॉपर तरीके से इनकी मैं हर रूम के अंदर में यानी कि वायरिंग में करता रहा। इनके हर रूम के अंदर वो प्रॉपर वायरिंग में करता रहा, और आप देख सकते हैं कि लाइट्स और फैन में ऑन करता गया। तो एक एक रूम की वायरिंग मैंने करता गया, और एक एक रूम की इस तरीके से, फिर किचन की, वॉशरूम की, और फिर दूसरे रूम की, और जहाँ जहाँ तक ये वायर घुमाई हुई थी उसने, और पूरी वायर में निकाल कर मैं प्रॉपर तरीके से इनकी फिटिंग करता गया। यानी कि पूरे घर की फिटिंग इस तरीके से करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से मैंने इनकी फिर जो पुरानी वायरें थी वो हटाता गया, और इनको सही तरीके से इनको करके मैं देता गया। और इसी तरीके से जब इनके नीचे के फ्लोर का मैंने सारा सिस्टम ओके किया, इनके फैन और लाइट जो कि मैंने चलाए, और चलाने के बाद फिर मैं ऊपर की तरफ अगर जाऊं तो ऊपर की तरफ इसी तरीके से मैंने फिर सारे रूम की ऊपर की भी एक एक वायर मैंने निकाली, और निकाल कर मैं अलग अलग कर देता गया। और इनके जो हैवी लोड का सिस्टम था वो मैंने हैवी लोड इनका बिल्कुल अलग कर दिया। यानी कि जो इनके जो पंखे और लाइटों के लिए था वो मैंने इनको नॉर्मल वायर में ही इनके न्यूट्रल और फेस जैसे ही लगाया, तो इनके सारे फैन और लाइटें ऑन हो गए। और इनका जो हैवी लोड था वो मैंने पहले ही ऑलरेडी अलग कर चुका था। तो इस तरीके से यानी कि सोलर पर भी इनका लोड नहीं आएगा, और इनके मीटर पर भी लोड नहीं आएगा। पूरे घर के फैन और लाइट जो हैं वो सोलर पर चलते रहेंगे। और जो इनके पास डिफ्यूजर है, और फ्रीजर एक नीचे है, एक ऊपर है, और इनके पास एक एसी है, और पानी की मोटर है। ये सारी चीजें जो है हैवी लोड की, ये इनकी वापडा पर चलती रहेंगी। तो यानी कि जब लाइट आएगी या लाइट जाएगी, तो इनका मीटर जो है लाइट जाने के बाद इनका जो मीटर है वो नहीं चलेगा। जब लाइट आएगी तो उस सूरत में इनका हैवी लोड चलता रहेगा, और फैन और लाइटें इनके सोलर पर चलती रहेंगी। तो यानी कि बताने का मकसद आपको ये है कि इस तरीके से जो है पूरी फिटिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने वायरिंग की, इसी तरीके से पूरी फिटिंग होती है। तो जब भी आप अपने घर के अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसी तरीके से किया करें। खुद करते हैं तो भी, अगर किसी से करवाते हैं तो भी, यानी कि सोलर की आउटपुट से न्यूट्रल भी और फेज भी दोनों ही अलग निकलेंगे। यानी कि जो कि आपके मेन ब्रेकर के डीबी बॉक्स में जाएंगे, और वो बिल्कुल ही अलग होंगे। ना कि आप अलग से फेज निकाल लें और न्यूट्रल जो है आप के इलेक्ट्रिक का यूज करें। तो इस तरीके से आपका मीटर जो है चलता रहेगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी जो वायरिंग थी पूरी मैंने अलग करके मैंने इंस्टॉल की, और मुझे इस पर काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी झंझट बना हुआ था। तो फिर प्रॉपर तरीके से काम करने में टाइम लगता है। तो मैंने इस पर मेहनत की, और मेहनत करने के बाद
इनके घर की सारी लाइट्स और फैन मैंने ऑन कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इनका पूरा सेटअप किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनका जो मीटर है वो अभी ऑफ हो चुका है, यानी कि अगर लाइट नहीं होती है तो इनका सोलर चल रहा होता है और इनका मीटर नहीं चलता। तो ये ऐसी मिस्टेक्स आपने कभी भी नहीं करनी, या अगर कोई इंस्टॉलर अगर इंस्टॉल करता है तो वो भी ऐसी मिस्टेक्स कभी भी ना करें। ऐसी सूरत में हमें अपने हर रूम में जो है ना वायर घुमानी पड़ती है, वायर भी ज़्यादा लगती है और फिर हमारा मीटर भी चलता है। तो मीटर चलने की जो वजह होती है वो यही होती है कि कहीं ना कहीं हमने ऐसी मिस्टेक की होती है कि हम न्यूट्रल जो है ना हम वापडा से ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रल बैक होने की वजह से चल रहा होता है। अगर हम दोनों ही आउटपुट अगर निकालेंगे तो उस सूरत में हमारी वायर भी कम लगेगी और हमें बचत भी होगी। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैंने इनकी पूरी फिटिंग की और फिटिंग करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अभी रात का टाइम हो चुका है और मैंने जब इनसे कहा कि आप चेक करें सोलर, तो मगरिब के काफ़ी टाइम तक, कम से कम 1.5 घंटे तक मैं यहाँ पर रुका रहा। तो पहले इनकी बैटरी जो कि इनको बामुश्किल से आधा घंटे तक बैकअप दे रही थी, तो अभी इनकी बैटरी माशाल्लाह से 1.5 घंटे हो चुके हैं और इनकी वही बैटरी है, वही सोलर है, वही प्लेटें हैं, वही सिस्टम है सारा। और अब आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटा मुझे यहाँ पर हो चुका है और 1.5 घंटे से इनका सोलर बैकअप दे रहा है इनको, यानी कि इनकी बैटरी इनको बैकअप दे रही है। और इनका मीटर जो कि आप देख सकते हैं कि मीटर भी इनका नहीं चल रहा है और मीटर भी इनका ऑफ हो चुका है। तो इनका जो बिजली का बिल था वो भी काफ़ी ज़्यादा आया था और इससे मुझे उम्मीद है कि इनका बिजली का बिल भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम जब इनका बिल आएगा तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा कि कितना डिफरेंस पड़ा है इस वायरिंग के बाद। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसी गलती कभी ना किया करें। जिन दोस्तों के ये सवालात थे कि हमारा जो मीटर है वो चल रहा है या लाइट बिलिंग कर रही है उसकी, तो मैंने आपको उसका रिप्लाई दे दिया है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती है तो आप रिपीट करके दोबारा इसको देखें मैंने क्या किया, किस तरीके से किया, आप भी इसी तरीके से करें। तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों के जो मीटर की जो लाइट बिलिंग करती है वो उनका सवालात या वो उनके कमेंट्स, उनको मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी और आप इसी तरीके से अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो मीटर की जो लाइट है वो बिलिंग करना बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो इनकी कंप्लेन थी वो यही थी कि इनके जो मीटर है वो बिलिंग कर रहे थे, यानी कि इनके जो मीटर की जो न्यूट्रल की वायर है वो रिटर्न बैक हो रही थी और जिसकी वजह से इनका जो मीटर है वो चल रहा था। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, इनकी लाइट ऑन है, यानी कि ये सोलर से लाइट ऑन है और इस टाइम पर इनका मीटर ऑफ है। पहले इनकी लाइट सोलर से ऑन होती थी तो इनका जो मीटर है वो बिलिंग करता रहता था, यानी कि न्यूट्रल बैक होता था जिसकी वजह से इनका मीटर चलता था और जिसकी वजह से जो है इनका बिल काफ़ी ज़्यादा आया। तो इन्होंने जब मुझे कंप्लेन की और मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रॉपर से चेक किया और फिर मैंने इनको गाइड किया, तो मेरे कहने पर फिर इन्होंने अमल किया और इसी तरीके से जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से मैंने प्रॉपर वर्क किया। और आप देख सकते हैं कि इस मीटर पर भी इनकी लाइट अभी ऑफ है और ये जो मीटर आपको नजर आ रहा है इस पर भी आप देखें लाइट ऑफ है, वरना दोनों मीटर की जो लाइटें हैं वो ब्लिंक कर रही थी और जिसकी वजह से जो है ना इनका बिल काफ़ी आ रहा था, क्योंकि न्यूट्रल बैक हो रहा था, मीटर से इन्होंने न्यूट्रल लिया हुआ था जिसकी वजह से बैक होने की वजह से इनका बिल जो है काफ़ी आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको प्रॉपर वर्क करके बताया कि किस तरीके से हमने अपने सोलर की फिटिंग करनी होती है और मैंने 1 बाय 1 करके आपको दिखाया। इनके जो रूम थे, हर रूम में जो वायर गई थी, जो वायरिंग थी ये यूपीएस की वायरिंग की तरह की हुई थी। जिस भाई ने भी या जिस दोस्त ने भी इंस्टॉलेशन की थी वो उन्होंने यूपीएस की वायर की तरह की थी। जो सोलर की वायरिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, दोनों वायरें हमने अलग निकालनी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया हर रूम की वायर मैंने अलग अलग निकाल कर इनको हर रूम के पंखे और लाइटें चलाकर दिखाया। और इसी तरीके से जो इनका हैवी लोड का है, फ्रीजर और फ्रिज और जो है ना इनका पानी की मोटर वगैरह, ये सारा इनका हैवी लोड मैंने अलग किया। तो मैंने आपको पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा बताने का तरीका या सिखाने का तरीका जो कि आपको समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए, अगर आप खुद अपने घर पर करना चाहें तो आप इसी तरीके से वर्क कर आप अपने जो मीटर को बंद कर सकते हैं, यानी कि सोलर पर चलता रहेगा, न्यूट्रल बैक नहीं होगा और आपका जो बिल है वो भी कम आएगा, यानी कि आपको सोलर लगाने का फायदा हासिल होगा। इन लोगों ने बेचारों ने जब लगाया हुआ सोलर, इनको लगाए हुए आई थिंक 2 मंथ हो चुके हैं और इनका बिल जो है कम होने के बजाय ज्यादा आ रहा है। तो ये काफी परेशान थे, तो खैर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने आकर इनका मसला सोल्व किया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अपने अल्लाह से भी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस वर्क को, मेरे इस वर्क को या मेरी इस मेहनत को कामयाब करेगा और रंग लाएगा। तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल और इनको भी इससे फायदा होगा और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जो है ना इनका बिल भी कम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।